अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी 5 ईयर का क्वेश्चन है जो कि 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ठीक है, 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 का बी एक टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, देन ट्रायल इसके लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम पास करने जा रहे हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ये जो एयर मैंने आपको बताया है, आप पहले ये एयर 5 ईयर में ओपन करेंगे, देन उसको आप सामने रख के रीड करेंगे, और जो मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ इसको आप इसके जरिए से इसको आप देख के इसको लर्न करेंगे। इंशाल्लाह ये सब क्लियर हो जाएगा। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 का बी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, शहीद स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश 15,000, फर्नीचर 20,000, मर्चेंडाइज 45,000। ठीक है, क्या एंट्री पास होगी इसकी? शहीद बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैश 15,000, तो ये आपका आ गया कैश रुपीस 15,000, फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000, मर्चेंडाइज 45,000, ये आ गया आपका कैपिटल। कितना हो गया? 45, 50, 60, 70, 80, 80,000 रुपीज हो गए। ठीक है, ये आपने लिख दिया 80,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अच्छा ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी, इसको आपने यहां पर 1 लिख दिया। टू रिकॉर्ड, क्या नाम है पार्टनर का? शहीद। शहीद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या इसको यहां लिख देंगे। सेकंड है, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम खान एज लिस्ट प्राइस 10,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट, पेड कैश 4,000। ठीक है, तो मर्चेंडाइज परचेज किए लिस्ट प्राइस है 10,000 की, और उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो 10,000 का आप 10% निकालेंगे, आएगा 1,000। तो उसने जो मर्चेंडाइज परचेज की है वो 10,000 में से 1,000 माइनस कर रहे हैं, टोटल 9,000 की मर्चेंडाइज परचेज की है। तो हम लिखेंगे इधर परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट 9,000। ठीक, और लिखा हुआ है पेड कैश 4,000। इसके अगेंस्ट उसने कैश पेड किया है 4,000 रुपीज, रिमेनिंग अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अकाउंट्स पेबल यानी बाकी उसने ऑन अकाउंट पे किया है, वो करेगा, यानी लायबिलिटी है बाकी। तो टोटल 9,000 की परचेज की थी, 9,000 में से 4,000 कैश पेड कर दिया, और 5,000 जो है वो ऑन अकाउंट है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 टू शहजाद एंड रिसीव कैश फ्रॉम हिम 20,000। आपने मर्चेंडाइज सोल्ड की 50,000 की शहजाद को, और कैश रिसीव किया 20,000 का। ठीक है, इट्स मीन आपके पास जो कैश है वो आ गया 20,000, और आपने सोल्ड की 50,000 की मर्चेंडाइज, मीन 30,000 जो है वो ऑन अकाउंट है। अकाउंट रिसीवेबल 30,000। ठीक, और सेल्स आपकी हो गई यहां पर 50,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा इसकी नरेशन क्या होगी? तो रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, इतना लिखने काफी है, फिर ऑन अकाउंट ऑन कैश लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेस हमारे पास कम है। इधर लिखेंगे सोल्ड मर्चेंडाइज, ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 ट्रांजैक्शन है, सैलरीज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस 13,000 आउट ऑफ विच 10,000 वर पेड। टोटल जो सैलरी एक्सपेंस है वो है 13,000 की, और उसमें से 10,000 की पेमेंट कर दी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर
सैलरीज एक्सपेंस कितना है 13,000 रुपीज। कंप्लीट करें। आउट ऑफ 10,000 वर पेड, इसमें से 10,000 की पेमेंट हो गई, ठीक है, तो कैश क्रेडिट कर दिया आपने 10,000, बाकी 3,000 आपने अभी पे नहीं किया, उसको बोलते हैं पेएबल है आपके, ये पेमेंट पेड सैलरीज बाय कैश एंड बाकी जो रिमेनिंग है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। नंबर 5 है आपकी एंट्री नंबर 5, अ कस्टमर पेड 5,000 एज एडवांस, कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी, मींस आपके पास कैश आ गया 5,000 कैश डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, ठीक है, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर एज एडवांस पेमेंट, ठीक है। ये आपके नरेशन आ जाएगी। ये जो अच्छा ये क्या कंप्लीट हुआ, ये आपने जर्नल एंट्रीज पास कर ली, जर्नल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम बनाएंगे इसके लेजर, और लेजर के बाद हम बनाएंगे इसका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो मैं आपके सामने लेजर बना रहा हूं, अब आप देखिए यहाँ पे लेजर कैसे बनेंगे इसके, इसलिए कि इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो शेयर की है उसके अंदर मैंने डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाया है, हमने लेजर प्रिपेयर नहीं किया था, अब हम लेजर आपको बता रहे हैं कि टी अकाउंट कैसे बना, ठीक। ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं टी, इसलिए कि टी अकाउंट है तो उसको टी फॉर्म बनाते हैं, बनते टी फॉर्म, ठीक। तो हम क्या करते हैं, तमाम ट्रांजैक्शंस का जितने भी ट्रांजैक्शन है इसमें कितने हेड ऑफ अकाउंट आ रहे हैं, हर हेड ऑफ अकाउंट का अलग अलग लेजर बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश आ रहा है 15,000, तो हमने कैश का लेजर बनाया है यहाँ पे 15,000 रुपीज, कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है 15,000, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया 15। फर्नीचर डेबिट हो रहा है 20,000 से, हमने एक और बनाया टी अकाउंट, फर्नीचर को हमने डेबिट किया 20,000। मर्चेंडाइज डेबिट हो रही 45,000, कितने से डेबिट हो रही है 45,000 रुपीज, ठीक। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 80,000, अच्छी क्लियर कर लेंगे आपकी, ये तो आपको बल्कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ये डेबिट साइड है, और राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड है, ये डेबिट है ये क्रेडिट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये लेफ्ट आपका डेबिट है और राइट आपका क्रेडिट, तो आपने कैश ये डेबिट हो रहा है, आपने डेबिट कर दिया, फर्नीचर आपका डेबिट हो रहा है 20, आपने फर्नीचर डेबिट कर दिया, इसके अलावा मर्चेंडाइज डेबिट हो रहा है 45, मर्चेंडाइज डेबिट हो रहा है 45, एंड कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 80,000 से, तो आपने कैपिटल का टी अकाउंट बनाया है यहाँ पर, और कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया यहाँ पर 80,000 रुपीज, सही। अच्छा नेक्स्ट आते हैं परचेजेस, परचेजेस डेबिट हो रहा है 9,000, कैश क्रेडिट हो रहा है 4,000। अच्छा कैश का टी अकाउंट बना हुआ है तो आप कैश के अंदर ही पोस्टिंग करेंगे, यानी जो लेजर बना हुआ है उसके अंदर ही पोस्टिंग करेंगे, दोबारा वो लेजर नहीं बनाएंगे आप। ये परचेज 9,000, कैश क्रेडिट हुआ 4,000, तो हमने कैश का टी अकाउंट पहले बनाया था, इसके अंदर पोस्टिंग कर दिया आपने। अकाउंट्स पेबल 5,000 क्रेडिट बैलेंस है, अकाउंट्स पेबल का टी अकाउंट नहीं बना हुआ, हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे अकाउंट्स पेबल, ठीक है। कितना है अकाउंट्स पेबल 5,000। नेक्स्ट एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, फिर कैश डेबिट हो रहा है 20,000, देखिए कैश का टी अकाउंट बना हुआ है उसके अंदर ही पोस्टिंग होगी 20,000 है, तो 20,000 आ जाएगा यहाँ पर। अकाउंट रिसीवेबल 30,000, अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट नहीं बना हुआ, हमने बना लिया यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। कितना है अकाउंट रिसीवेबल 30,000। सेल्स क्रेडिट 50,000, सेल्स का टी अकाउंट हमने नहीं बनाया तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सेल्स का।
कितनी है सेल्स? सेल्स है 50,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, सैलरी एक्सपेंस में देखते हैं। सैलरी एक्सपेंस के टी अकाउंट हमारे पास नहीं है, हमने सैलरी एक्सपेंस के टी अकाउंट बना लिया यहाँ पर। कितना है सैलरी एक्सपेंस? 13,000। कैश क्रेडिट 10,000, तो कैश का टी अकाउंट हमारे पास है, हमने इसके अंदर ही पोस्टिंग कर दी। पेबल हमारे पास क्रेडिट हो रहा है 3,000, हमने पेबल की इधर पोस्टिंग कर दी। कैश डेबिट हो रहा है 5,000, हमने 5,000 यहाँ लिख दिया, कैश के अंदर डेबिट कर दिया कैश को। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट हो रहा है हमारे पास ये 5,000। ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर का हम अकाउंट बना देते हैं, यहाँ बना दिया छोटा सा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या हो रहा है? ये क्रेडिट हो रहा है 5,000, ये 5,000। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास की। जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमने उनके लेजर बना लिए। ठीक है, अब लेजर के बाद हम क्या करने जा रहे हैं? लेजर के बाद इन लेजर को पोस्टिंग करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करने के बाद इसका बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस। तो देखते हैं बैलेंसिंग किस तरह की जाती है। अगर हम इसको टोटल करें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल आ रहा है 20,000, 30, 35 और ये 40,000। टोटल 40,000 का हमारे पास जो है वो टोटल हमारे पास यहाँ पे टोटल आ रहा है 40,000, और क्रेडिट साइड पे हमारे पास टोटल आ रहा है 14,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, जब हम देखते हैं हमारे पास डेबिट में 40,000 है और क्रेडिट में 14,000 है, तो डिफरेंस निकालते हैं। हमारे पास डिफरेंस आ रहा है टोटल 26,000 रुपीज, 30 एंड 40, 26,000। क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम है, तो हम क्या करेंगे? इधर लिखते हैं बैलेंस CF। ठीक है, ये हमने 26,000 यहाँ लिख दिया, और ये हो गया आपका टोटल 40,000 हो गई ये भी, और ये साइड भी आपकी इक्वल आ गई 40,000 रुपीज से। ये CF है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर बैलेंस BF 26,000 रुपीज। ठीक है, यानी जो आपका CF बैलेंस होगा वही आपका BF बैलेंस होना चाहिए। CF और BF बैलेंस इक्वल होता है, जो CF बैलेंस होगा वही BF बैलेंस होगा। आपका CF बैलेंस 26 है तो BF भी 26 आएगा। एक बात, दूसरी बात, आपका जो CF BF बैलेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे खुलता है। ठीक है, एक अगर CF डेबिट में खुला है डेबिट में, तो BF क्रेडिट में जाएगा, अगर CF क्रेडिट में खुला है तो BF डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह डेबिट क्रेडिट में कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड बोलते हैं इसको। इधर देखते हैं मर्चेंडाइज का करंट अमाउंट देखें। मर्चेंडाइज के पास इधर हम देखें तो बैलेंस 0 है इस वक्त। हम लेजर के अंदर कर क्या रहे होते हैं? टी अकाउंट को इक्वल करना होता है हमें। ठीक है, जहां बैलेंस कम होगा वहां पर हम कैरेट फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद इसको इक्वल करते हैं और ब्रॉट फॉरवर्ड एक बैलेंस निकाल कर रख देते हैं, और वो BF बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस में पोस्ट होता है। तो हम देखते हैं मर्चेंडाइज हमारे पास 45 है, यहाँ पर कोई बैलेंसिंग है तो हम यहाँ पे CF करेंगे। CF करके ये बैलेंस यहाँ लिख देंगे 45,000, ये बैलेंस यहाँ पर इक्वल हो गया 45,000 और 45,000, ये CF हो गया, इधर BF आ जाएगा, बैलेंस BF 45, जो CF होगा वही BF होगा। ठीक है ध्यान रखिए। इसी तरह फर्नीचर की बात करते हैं। हमारे पास फर्नीचर इधर 0 बैलेंस है, हमने लिखा है यहाँ पर बैलेंस CF 20,000 रुपीज। ठीक है, और इस तरह फिर हमने इसको इक्वल कर दिया, ये भी 20,000 हो गया, ये भी 20,000, दोनों बैलेंस इक्वल आ गए। ये CF है तो बैलेंस आएगा आपका BF डेबिट। ठीक है स्टूडेंट, और कुछ टी अकाउंट और करते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अच्छा, इसको करते हैं बैलेंस CF आपका 80,000 हो गया, ये टोटल कर दिया हमने इसको 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज CF इधर आया तो BF इधर आएगा, बैलेंस BF। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम टी अकाउंट को मजीद प्रेजेंट करके बनाएंगे। अभी जस्ट मैं आपको बेस क्लियर कर रहा हूं कि जो टी अकाउंट है वो बनता किस तरह का है, उसमें बैलेंस कैसे पोस्ट होता है। ठीक है, बाकी इसकी और जो मजीद प्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह वो कमिंग क्लासेस में हम आपको क्लियर करेंगे।
एपी को देखते हैं अकाउंट्स पेबल, बल्कि परचेज को देखते हैं पहले। परचेजेस हमारे पास डेबिट साइड पे 9000 है और क्रेडिट में 0 बैलेंस है। हमने क्या किया, इधर लिखा बैलेंस इक्वल करना है, सीएफ लिखा, ये 9000 हो गया, ये इक्वल बैलेंस हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो गया, 9000 और ये 9000 सीएफ है, इधर आएगा बैलेंस बीएफ 9000 रुपीस। ठीक है, एपी को करते हैं, इधर 0 बैलेंस है, हमने क्या किया, बैलेंस सीएफ 5000 और ये आ गया आपका 5000 और ये भी आ गया 5000 रुपीस। ये सीएफ हो गया, ये इधर आएगा बैलेंस बीएफ, बैलेंस बीएफ 5000 रुपीस। ठीक है, तो इस तरह इसको सीएफ बीएफ करेंगे। बाकी फिर एआरएसएस है, सैलरी टेबल है और ये तमाम जो लेजर है ये भी सीएफ बीएफ होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको चीज क्लियर हो गई। अगर हम फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर, मर्चेंडाइज, कैपिटल, परचेज, अकाउंट्स पेबल, इन सब के अंदर बैलेंस वन साइडेड था, टू साइडेड बैलेंस ही था, यानी क्रेडिट में बैलेंस था, ये डेबिट में था, तो हमने उसको सीएफबीएफ किया। अच्छा, कैश के अंदर कहां था, कैश में डेबिट में बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। यानी आपको ये बताया जा रहा है अगर डेबिट क्रेडिट दोनों जगह बैलेंस आ जाए तो आपको उस लेजर को बैलेंस करने के लिए उनका डिफरेंस निकलेगा, जहां बैलेंस कम होगा वहां बैलेंस आप लिखेंगे, जो डिफरेंस वैल्यू है वो वहां पर पोस्ट कर दी जाएगी और इस तरह टी अकाउंट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके साथ भी यही किया। इसका टोटल आ रहा था कैश का 40000 डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे टोटल आ रहा था इसका 14000। तो हमने 40 में से 14 माइनस किए, 40 और 14 का डिफरेंस निकाल के 26 डिफरेंस आया। 26 लिखने के बाद अब ये 40 और 40 इक्वल हो गया, जो सीएफ था वही बीएफ हो गया। ठीक है, इस तरह हमने सब काम किया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है आपका जर्नल एंट्रीज और ये आपका कंप्लीट हो गया इस वक्त लेजर। अब हम बनाने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो देख लें आप। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या करेंगे, तमाम ये जो लेजर बनेगा आपके सामने, इनके बीएफ बैलेंस को पोस्ट कर देंगे और आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस के लिए हमारे पास ये सीरियल नंबर हो गया, अकाउंट टाइटल इधर लिख दिया हमने। ठीक है, अकाउंट टाइटल हो गया, ये डीआर यानी डेबिट रिकॉर्ड यानी डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डेबिट एंड क्रेडिट। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, देखते हैं कितने लेजर हमारे पास। कैश का लेजर का बीएफ बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है 26000, बीएफ बैलेंस लिखेंगे फिर। ठीक है, 26000 आ रहा है डेबिट में, तो हमने लिख दिया कैश 26000 डेबिट में लिख दिया 26000। हाँ, फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर का जो बीएफ बैलेंस आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है, 20000 रुपीज। सेकेंड, थर्ड, मर्चेंडाइज का बीएफ बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे 45, सिर्फ बीएफ बैलेंस लिखेंगे। ₹45,000। नंबर 4 पे कैपिटल का हमारे पास बीएफ बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में 80,000 रुपीज। कैपिटल में 80,000 रुपीज। 1 2 3 4। नंबर 5 है परचेज का बीएफ बैलेंस आ रहा है 9,000 डेबिट में। अकाउंट्स पेबल का बीएफ बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में 5,000। अकाउंट रिसीवेबल का बीएफ बैलेंस निकालेंगे, डेबिट में आएगा 30,000। सेल्स का बीएफ बैलेंस निकालेंगे, क्रेडिट में आएगा 50,000। सैलरी एक्सपेंस का बीएफ बैलेंस निकालेंगे, डेबिट में आएगा 13,000। सेल्स का सैलरी एक्सपेंस के बाद पेबल आ गया। पेबल का आपका बीएफ बैलेंस निकालेंगे, उसका आएगा क्रेडिट साइड पे 3,000।
और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट बैलेंस खुलेगा 5,000 रुपीज। ठीक है, बस ये सवाल एंड होने के करीब है बिल्कुल, और ये आपका जो बैलेंस है ये टोटल इक्वल आना चाहिए और आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं टोटल, इसको हम करते हैं टोटल, और टोटल के लिए हमारे पास इधर कैलकुलेटर है, हम देखते हैं टोटल बैलेंस। सबसे फर्स्ट है आपका डेबिट में 26,000, देन 20,000, देन 45,000, देन 9,000, देन 30,000 एंड 30,000, 1,60,000 आपका बैलेंस आ रहा है यहाँ पर। वन लैख 60, ठीक है। यहाँ का देखते हैं बैलेंस 80,000, 5,000, 50,000, 85, 50, 3,000 and 5,000। हमने कहीं टोटलिंग में सैलरी एक्सपेंस को सॉरी सैलरी एक्सपेंस 13,000 है, हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। ठीक है, दोबारा टोटल करते हैं 26,000, 20,000, 45,000, 9,000, 30,000, 13,000, 1,43,000 आ गए, सॉरी 1,43,000 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं क्रेडिट साइड का 80,000, 5,000, 50,000, 3,000 एंड 5,000, ये भी आ गया 1,43,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस जो है वो इक्वल आ चुका है, और जैसे कि आपने देखा हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 5 ईयर से 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 का बी हमने सॉल्व किया है, जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना था। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज पास की, जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद हमने उसके लेजर बनाए, लेजर बनाने के बाद हमने उसमें लेजर में पोस्टिंग कर दी तमाम ट्रांजैक्शन की, पोस्टिंग करने के बाद उसकी बैलेंसिंग की, और बैलेंसिंग के बाद उसका जो बीएफ बैलेंस था, सिर्फ बीएफ बैलेंस था, उसका बीएफ बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस से पोस्ट कर दिया। जिसका बीएफ बैलेंस डेबिट में आ रहा था उसको डेबिट में लिखा, जिसका बीएफ बैलेंस क्रेडिट में था हमने उसको क्रेडिट में लिखा, देन उसको टोटल कर दिया, और टोटल आपके सामने इक्वल आ रहा है 1,40,000। यहीं पर हम इसको अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में कोई न्यू टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।